ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि के जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नई बदलाव लेके आए हैं। इस वीडियो में हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो इस कालखंड में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और व्यापार में, रोजगार में, नौकरी में क्या बदलाव लाने वाले हैं। क्योंकि धनु राशि वालों को अभी सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में कौन कौन से ग्रह किस तरह के परिणाम दे रहे हैं, इस वीडियो में मुख्य रूप से इन बात पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 15 जनवरी से 13 फरवरी 2023 में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस कालखंड में नहीं होगा। 15 जनवरी 2023 में सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 13 फरवरी 2023 तक सूर्य ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 2.5 साल तक शनि ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 6 फरवरी तक धनु राशि में गोचर करेंगे। 7 फरवरी से बुध ग्रह मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह भी मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। यह तो है ग्रहों की स्थिति धनु राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 23 फरवरी तक। और अब जानते हैं यह ग्रहों की स्थिति क्या परिणाम दे रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। तो 15 जनवरी को ही सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, जहां 10 लिखा है, और 13 फरवरी तक सूर्य ग्रह इसी भाव में रहेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन को वैदिक ज्योतिष में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। धनु राशि में सूर्य नवम भाव के स्वामित्व रखते हैं। इस समय में सूर्य द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। इस गोचर का फल उन धनु राशि वाले जातकों को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में है, और उन धनु राशि वाले जातकों को भी इस समय में सर्वाधिक बदलाव देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में महादशा या अंतर्दशा मंगल का चल रहा है। द्वितीय भाव से धन, धान्य, सांसारिक संपत्ति, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से सूर्य ग्रह का गोचर अपने कुटुंब में, अपने समाज में एक मजबूत स्थिति देते हैं। साथ ही साथ आत्मविश्वास का स्तर में भी वृद्धि करते हैं। इस कालखंड में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय में आप सही निर्णय लेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें एक ठोस परिणाम देखने को मिलेगा। इस कालखंड में कुछ ना कुछ धन आने के रास्ते जरूर खुलेंगे। धन से होने वाले काम रुकेंगे नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल कर आएगा। वित्तीय सहयोग में वृद्धि का योग बना रहे हैं यह सूर्य। लेकिन जिन जातक की कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पाप प्रभाव में है, उनको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह सूर्य शरीर को नरम गरम कर सकते हैं। कुटुंब से, कार्यस्थल पर, अपने ससुराल से, अपने ताऊ से, मामा से वाद विवाद करा सकते हैं, मनमुटाव करा सकते हैं। इस तरह के परिणाम कभी कभी दे देते हैं यह सूर्य, इसलिए सावधानी रखें। यह शुभ अशुभ प्रभाव 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच यदि आप चेतना में रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यह सूर्य हमें कैसा परिणाम दे रहे हैं। यदि अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले, और यदि परिणाम अच्छे नहीं हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, इस समय को पास कर लेना चाहिए। यह छोटी सी सावधानी आपको आनंदित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से अपने प्रिय राशि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ धनु राशि वालों को शनि ग्रह के साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस समय का इंतजार सभी धनु राशि वालों को था। एक लंबे समय अंतराल के बाद अब वह समय भी आ गया है। यह एक खुशखबरी है। वैसे तो साढ़े साती का प्रभाव 7.5 साल का होता है, लेकिन इस बार धनु राशि वालों को 3 नवंबर 2014 से 17 जनवरी 2023 तक लगभग 8.25 साल का था। इसलिए धनु राशि के जातकों को अधिक समय तक परेशानी और नुकसान झेलना पड़ा है। समय का चक्र भी कुछ ऐसा रहा कि ब्रह्मांड में पिछले 3 साल से बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह के पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, जिसका प्रभाव सबसे अधिक धनु राशि और मीन राशि वालों को होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह धनु राशि और मीन राशि वालों के लग्नेश होते हैं और 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं।
अब एक तरफ साढ़े साथी का पाप प्रभाव धनु राशि पर चल ही रही थी, दूसरी ओर लग्नेश का पाप प्रभाव में होना, और तीसरी बात जो साढ़े साथी का समय को बढ़ जाना, 7.5 साल के जगह 8.25 साल हो जाना। यह स्थिति धनु राशि वालों को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया, इसलिए आपको खुशखबरी समझना चाहिए। वैसे भी धनु राशि वाले काफी सहनशील होते हैं, इसलिए ऊपर वाले हार्ड टास्क भी धनु राशि वालों को ही देते हैं और किसी भी स्थिति से निकलने में सक्षम होते हैं धनु राशि वाले। इस समय में शनि ग्रह तृतीय भाव कुंभ राशि से गोचर करेंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब शनि देव आपके धन भाव और सहज भाव यानी द्वितीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव से गोचर करेंगे। पहली बात कि शनि ग्रह के साढ़े साथी का नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। दूसरी ओर शनि ग्रह की दृष्टि अब बृहस्पति ग्रह पर नहीं होगा, जिससे बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और तृतीय भाव में शनि ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय में तीसरे भाव से मिलने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का है, परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है, यात्रा का है, भागदौड़ का है, संचार का है, कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन का है। इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले हैं यह शनि ग्रह। अब आपको परिश्रम करने का मौका भी मिलेगा, आप पुरुषार्थ भी करेंगे और इस पुरुषार्थ से जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यह शनि ग्रह। यानी यहाँ शनि ग्रह जीवन रूपी गाड़ी में साढ़े साथी रूपी ब्रेक को हटा रहे हैं और पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे जीवन में गति आएगी, जमा धन में वृद्धि होगी। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यह शनि ग्रह। शनि ग्रह का प्रभाव शनि शनि होता है और होता जरूर है। इस बात का अनुभव धनु राशि वालों से अधिक अभी कौन समझ सकता है, इसलिए धैर्य रखें। एक अच्छी बात यह है कि शनि ग्रह इस भाव में 2.5 साल तक रहेंगे और इस भाव में शनि ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, तो इस बात से खुशी मनाना चाहिए कि शनि ग्रह अगले 2.5 साल तक धनु राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। बाकी तो किसको कितना मिलेगा या आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कितना मजबूत है, इस बात पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन जरूर मिलेगा। पिछले 8 साल में आपने जितना खोया है, अभी धनु राशि वालों के लिए उससे कई गुना अधिक ग्रह देने में सक्षम है। 5 फरवरी से सूर्य ग्रह शनि ग्रह को अस्त कर देंगे। यही वह समय होगा जब शनि ग्रह से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी, जिससे इस समय में धन की आमदनी, कार्य क्षेत्रों में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात शुक्र ग्रह की करते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में शुक्र ग्रह धनु राशि के तीसरे भाव कुंभ राशि से गोचर करेंगे, जहाँ 11 लिखा है। धनु राशि वालों को शुक्र ग्रह 21 जनवरी के बाद अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। इस गोचर काल में शुक्र ग्रह तीसरे भाव और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इस समय में शुक्र के साथ युति में शनि ग्रह भी हैं, स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। जबरदस्त बदलाव के संकेत दे रहे हैं यह युति। तृतीय भाव संचार का है और शुक्र ग्रह भी संचार के कारक माने जाते हैं और धनु राशि वालों के लिए लाभ के स्वामी होते हैं। इसलिए जो लोग संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, IT के क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हों या यूट्यूबर हों, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हों, फिल्म प्रोडक्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड से जो जुड़े हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस समय में अच्छे परिणाम देने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, इसलिए इस समय में जो लोग लव कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा साबित होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। तो धनु राशि में बुध ग्रह सप्तम और दसम भाव के स्वामी होते हैं, 2 केंद्र भाव का स्वामित्व रखते हैं। इस समय में बुध ग्रह का गोचर धनु राशि वालों के लिए लग्न भाव से वक्र अवस्था में हो रहा है और 18 जनवरी से बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बुध ग्रह का गोचर भी धनु राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाले होंगे। इस समय में बुध ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर होगा। 6 फरवरी तक बुध ग्रह प्रथम भाव और सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। सप्तम भाव डे टू डे इनकम का होता है और बुध ग्रह व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं और इस भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास है, इसलिए यहाँ बुध ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। और 7 फरवरी के बाद जब बुध ग्रह का गोचर धन भाव द्वितीय भाव मकर राशि में होगा, यहाँ कुछ दिनों के लिए बुधातिथि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो जातक को कुशल, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। लग्न भाव में बैठे हुए बुध ग्रह वाणी को संतुलित रखते हैं, जिससे रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में अच्छा लाभ होता है। और द्वितीय भाव में भी वर्क प्लेस पर, नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में वृद्धि करने वाले होते हैं ये बुध ग्रह। ओवरऑल इस कालखंड में बुध की स्थिति अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर के 15 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय धनु राशि वालों के लिए कुछ बेहतर होगा, उसमें भी 5 फरवरी से आगे का समय और भी बेहतर रहने वाला है।